नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन ऑनलाइन के क्लास में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं ग्रहों के कंजक्शन के ऊपर बात कर रही हूँ। आज ग्रहों के कंजक्शन के बारे में मैंने, यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ग्रहों के कंजक्शन में सूर्य चंद्रमा, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य बृहस्पति के बारे में पहले ही जानकारी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं जब कुंडली में किसी भाव में, एक फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक में कब किसी भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ युति कर रहे हो तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं जानकारी दे दूँ। यहाँ पे मैं एक जानकारी यह भी देना चाहती हूँ कि यदि जो जातक इस वीडियो में पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के क्लास में अपने चैनल के ऊपर मैंने 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियाँ, नक्षत्र, इन सभी के बारे में मैंने जानकारी पहले से ही दे दी है। तो आप सभी से आग्रह है कि उन वीडियो को जाकर मेरे चैनल पे पहले देखें, इसके बाद ही आप कंजक्शन को समझ सकते हैं। तो आप सभी को से रिक्वेस्ट है कि आप सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो देखें, तभी आपको ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो बिना समय को गवाए समझते सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर सूर्य और शुक्र जब एक साथ युति कर रहे हो तो इसका क्या अर्थ होता है, आइए इसको समझें। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, अधिकार, अहंकार, स्वाभिमान, सरकार और पिता का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पे शुक्र एक स्त्री स्वभाव का ग्रह है या किसी के जीवन में आराम और विलासिता को दर्शाता है। शुक्र प्रेम और संबंध के बारे में बताता है। शुक्र कला, रचनात्मकता, सौंदर्य और मनोरंजन का प्रतिनिधित्व करता है। पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यह विवाह है। जब जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति होती है तो सूर्य शुक्र के गुणों को उज्ज्वल करता है। रिश्तों में अहंकार एक प्रमुख भूमिका के रूप में दिखाई देती है। इस युति वाले पुरुषों की पत्नी अधिकाधिक स्वभाव की होती है और महिलाओं की कुंडली में स्वयं अधिकारवादी होती है ऐसी जातक, और पुरुषों की बराबर या बराबरी के अधिकार की मांग भी करती है ऐसी जातिका। जब इन दोनों ग्रहों की घनिष्ठ युति 5 डिग्री से कम अंतर पे होती है तो यह वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करता है और अधिकांश समय तलाक जैसी या अलगाव जैसी स्थिति पैदा कर देता है। यदि इनकी युति ढीली है, कमज़ोर है तो कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह युति व्यक्ति को एक करिश्माई राजनीतिज्ञ बना सकता है जो भीड़ को आकर्षित कर सकता है, एक अच्छा अभिनेता, मॉडल बन सकता है या फैशन या मनोरंजन उद्योग में काम कर सकता है। यह युति केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 5, 7, 10 भाव में हो तो अच्छी रचनात्मकता देता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सूर्य और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्र को भौतिक सुख संपत्ति का ग्रह माना जाता है। वहीं पे सूर्य और शुक्र की युति बहुत शुभ नहीं कही जा सकती क्योंकि शुक्र अपना अस्तित्व खो देता है और सूर्य के निकट अस्त हो जाता है। सूर्य को सम्मान और शक्ति का ग्रह माना जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं। सूर्य और शुक्र की युति जातक के विवाह के लिए हानिकारक माना जाता है। अधिकांश कुंडलियों में सूर्य और शुक्र की युति होती है तो उस व्यक्ति के वैवाहिक सुख में कमी देखने को मिलती है। इनका विवाह देरी से होता है और शुक्र संबंधी रोगों से इन्हें पीड़ा होती है या इनके इस युति के नकारात्मक बिंदु। अब आइए जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के लेके फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस में कहीं भी सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ युति कर रहे हो अर्थात कंजक्ट हो, एक साथ बैठे हों तो इसका जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम फर्स्ट हाउस में यदि सूर्य और शुक्र की युति एक साथ हो रही है तो इसका क्या फल होगा, आइए जानें। सूर्य और शुक्र की युति यदि फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में झगड़े अधिक होते हैं। शुक्र की युति जातक के जीवन में अशांति का संकेत देती है। यह युति जातक के जीवन में धन और समृद्धि साथ के साथ भी प्रदान करती है।
कुंडली के पहले भाव में सूर्य और शुक्र की युति व्यक्ति को अत्यधिक अहंकारी भी बना देती है और उसे बुरी लत लग सकती है। जातक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। कुंडली के द्वितीय हाउस में सूर्य और शुक्र एक साथ कंजक्ट कर रहे हो तो इसका क्या अर्थ होगा ये समझें। दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति मजबूत मानी जाती है। इस संयोग का सकारात्मक पहलू यह है कि लोगों को विलासितापूर्ण जीवन मिलेगा और ऐसे जातक अपने हिसाब से जीवन जी सकेंगे। इस युति के कारण व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो जाता है। जातक सुंदरता को अधिक महत्व देता है। व्यक्ति को अधिक धन की प्राप्ति होने लगती है। करियर अच्छा रहेगा। जातक सभी के प्रति मित्रवत व्यवहार रखते हैं। ऐसे जातक यदि जन्म कुंडली के थर्ड हाउस यानी साहस पराक्रम छोटे भाई बहन के भाव में यदि सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या अर्थ होगा। तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति व्यक्ति को कला के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। ये दूसरों को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को धन कमाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ सकता है। लोग फिल्म के क्षेत्र से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम होता है। शादी के बाद इन्हें खूब सफलता और प्रसिद्धि मिलती है। जातक को आंखों संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस यानी मन, माता, जमीन, वाहन, सुख के भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या अर्थ होगा ये समझें। जब चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित होते हैं तो व्यक्ति भव्य घर का निर्माण में रुचि रखता है। यह संयोग के कारण लोग अपने प्यार की तलाश में रहते हैं। जीवन साथी का सहयोग इन्हें कम ही मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे जातकों को व्यक्ति को अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कभी कभी हिम्मत हार सी जाती है। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र की युति की मिलीजुली स्थिति देखने को। यदि जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ये समझें। यदि पंचम भाव में सूर्य और शुक्र का मिलन हो तो व्यक्ति राजनीति की दुनिया की ओर आकर्षित होता है। अपने पहले बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसिद्धि उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। सूर्य और शुक्र की युति से व्यक्ति के गुणों में वृद्धि होती है। इस अवधि में जातक को खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है। थोड़ी सी पेट संबंधी परेशानियां ऐसे जातकों को रह सकती है। जन्म कुंडली के सिक्स्थ हाउस यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या अभिप्राय है ये समझो। छठे भाव में सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा कर सकता है, जिसके कारण रिश्ते भी टूट सकते हैं। वकालत के व्यवसाय में सफलता मिलेगी। इस युति के दौरान मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक सहयोग ऐसे जातकों को मिलेगा। यदि जन्म कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी विवाह, स्पाउस, जीवन साथी के भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या अर्थ होगा ये जानें। सातवें घर में सूर्य और शुक्र की युति प्रेम आधारित विवाह के मामले में विरोध का कारण बन सकता है। विवाह में परेशानी आ सकती है ऐसे जातकों के जीवन में। बिजनेस के लिए समय ठीक रहेगा और लाभ भी मिलेगा। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि ऐसे जातकों को उनको हो सकता है कि किसी अपने से मनमुटाव हो सकता है। सातवें घर में सूर्य और शुक्र की युति के मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव यानी आयु, मृत्यु, अचानक आने वाली मुसीबतों, दुर्घटनाओं, शोध के भाव में, रिसर्च के भाव में यदि सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या जीवन पे प्रभाव पड़ेगा ये समझें। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति रहस्य और अन्य गुप्त गतिविधियों के लिए होती है। इस संयोग के दौरान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और जीवन साथी को सहयोग मिलेगा। बिजनेस से जुड़े अच्छे और बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस संयोग के दौरान जातक अपने करियर को लेकर बड़े फैसले ले सकता है, जिससे करियर में अच्छे बदलाव आएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो अष्टम भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति के सकारात्मक परिणाम जातकों के जीवन में देखने को मिले। यदि जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस यानी पिता, धर्म, आध्यात्म, भाग्य के भाव में सूर्यदेव और देवगुरु शुक्रदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका जातकों के जीवन
जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझें। 9th हाउस में सूर्य और शुक्र की युति के कारण जातक अपने जीवन साथी से मिलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है ऐसे जातकों को। इस दौरान आमतौर पर आप अपने जीवन साथी से किसी समारोह में मिल सकते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होगी ऐसे जातकों के। शुक्र अस्त होने पर स्थितियाँ बेहतर होगी। विवाह के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। 9th हाउस में सूर्य और शुक्र की युति व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। यदि जन्म कुंडली के 10th हाउस यानी कर्म, प्रोफेशन, करियर के भाव में यदि सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ बैठे हों तो इसका जातकों के जीवन पे क्या असर होगा, आइए जानें। 10th भाव में सूर्य और शुक्र की युति से विवाह के बाद धन की प्राप्ति होती है इस जातकों के जीवन में। व्यक्ति को सही जीवन साथी मिलेगा। जातक को व्यवसाय के संबंध में किसी बड़े व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन मिल सकता है। इस दौरान जातक को प्रेम जीवन में सफलता मिल सकती है। करियर को लेकर थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो 10th भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव की स्थिति जातकों के लिए अनुकूल परिस्थिति लेके आए। यदि जन्म कुंडली के 11 भाव यानी लाभ, आय, इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या असर होगा, आइए जानें। 11 भाव में सूर्य और शुक्र की युति जातक को बहुत ही रोमांटिक बनाता है। इस बीच प्यार की तलाश की जाती है और आमतौर पर ऐसे जातक अपने से कम उम्र के व्यक्ति से के साथ शादी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफ़ी रुचि लेते हैं ऐसे लोग। इस योग वाले जातक की रुचि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक रहती है और इस दौरान लोग शिक्षा के क्षेत्र में लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलता है। कुल मिलाकर कहें तो सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति 11 भाव में संपूर्ण क्षेत्र में लाभकारी है। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव यानी कि खर्चा व हानि के भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या अर्थ होगा, आइए जानें। यदि 12वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक को करियर में सफलता मिलने में समय लगेगा। पारिवारिक मामलों को लेकर जीवन साथी से विवाद हो सकता है। परिवार में पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है। जीवन साथी के बिना सोच समझ के खर्चा करेंगे जिससे आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो 12वें घर में युति खास लाभदायक स्थिति नहीं दे पाती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो लाइक से और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहता है या अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।